हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस को शेयर भी करिए क्योंकि मैं ऐसी ही कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियोस पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं। आइए चलते हैं, क्या है वो जजमेंट। सेवा के कारण विकलांगता, अधिकारी मेडिकल प्रमाण पत्र का खंडन नहीं कर सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांगता पेंशन को मंजूरी दी। ऑनरेबल जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विकलांगता पेंशन की मांग करने वाली याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि विकलांगता कैसे उत्पन्न हुई। इस कारण के अभाव में यह माना जा सकता है कि उन मामलों में जहां पद पर नियुक्त किए जाने के दौरान कर्मियों को फिट घोषित किया गया था, बाद में उत्पन्न होने वाली विकलांगता सेवा के कारण या बढ़ सकती है। मामले की पृष्ठभूमि आइए देखते हैं क्या है। याचिकाकर्ता सीआरपीएफ में कांस्टेबल ड्राइवर था और वह 5/4/1995 को उक्त पद पर शामिल हुआ था। उनके चयन और नियुक्ति के समय उनकी चिकित्सा परीक्षा व्यापक रूप से आयोजित की गई थी। इम्फाल की 52वीं बटालियन में सेवा में शामिल होने के लगभग 4 साल बाद उन्होंने अपनी बाईं आंख में लाली देखी, जिसे कार्नियल अल्सर के रूप में निदान किया गया। याचिकाकर्ता का बीमारी के लिए इलाज किया गया और बाद में वर्ष 2003 में उसे एक विभाग पुनर्वास बोर्ड द्वारा सेवा के लिए फिट घोषित किया गया था। डीआरबी ने हालांकि यह भी सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को लाइट ड्यूटी सौंपी जाए। यह राय दी गई कि उन्हें आगे के चेकअप के लिए अगले डीआरबी के सामने आना चाहिए। डीआरबी की राय के बावजूद कि याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों की सेवा करने के लिए फिट था, सीआरपीएफ के समग्र अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड की राय के आधार पर 2/2/2010 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को सीआरपीएफ में किसी भी प्रकार की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता से यह बताने के लिए कहा गया था कि प्रतिवादियों को उसे सेवा से अमान्य क्यों नहीं करना चाहिए, जिसके जवाब में उसने 20 साल पूरे होने तक 5 और साल के लिए अनुरोध किया, क्योंकि उसने अपनी सेवा के दौरान कार्नियल अल्सर विकसित किया था। उनके अनुरोध को स्वीकार कर दिया गया और अंततः उन्हें 21/4/2010 को सेवा से अमान्य कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने विकलांगता पेंशन के प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन संबंधित अधिकारियों से इसका कोई जवाब नहीं मिला। इस बात से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता की दलीलें ये थीं कि इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाकर्ता शुरू में सेवाओं में शामिल होने पर फिट और स्वस्थ था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन देने से इनकार करना उत्तरदाताओं की ओर से गलत था। वकील ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता स्वस्थ अवस्था में सेवाओं में शामिल हुआ है, इसलिए उसकी सेवाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली विकलांगता सेवा के कारण होगी। आगे यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता के अनुरोध की अस्वीकृति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी। मोहनलाल वर्सेस भारत संघ और अन्य 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 11948 और मनवीर सिंह वर्सेस भारत संघ पर भरोसा करते हुए विद्वान वकील साहब ने कहा कि चूंकि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की विकलांगता के लिए कोई कारण नहीं बताया था, इसलिए यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता के कर्तव्यों के संबंध में उत्पन्न हुआ था और इसलिए विकलांगता सेवा के कारण यह बढ़ गई थी। यह कहते हुए कि मेडिकल बोर्ड की अनुपस्थिति में विकलांगता कैसे हुई, इसके कारणों का हवाला देते हुए विद्वान वकील साहब ने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में विकलांगता संभवतः सेवा के कारण या बढ़ जाएगी। किए गए तर्कों को सही ठहराने के लिए वकील साहब ने झारखंड राज्य और अन्य वर्सेस जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य सहित निर्णयों पर भरोसा किया। 2013-12 एससीसी 210 भारत संघ और अन्य वर्सेस राजवीर सिंह 2015-12 एससीसी 264 और प्रहलाद मोहंती वर्सेस भारत संघ और अन्य, ये सारे जजमेंट दिए। उत्तरदाताओं की दलीलें। उत्तरदाताओं के वकील साहब ने तर्क दिया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता को सेवा से अमान्य करने के लिए बाध्य थे, क्योंकि याचिकाकर्ता को विकलांगता के इलाज के लिए कई अवसर देने के बावजूद उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आगे यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता को सीसीएस यानी पेंशन नियमों के नियम 38 के अनुसार अमान्य पेंशन दी गई थी, लेकिन उसे सीसीएस असाधारण पेंशन नियमों के तहत विकलांगता पेंशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी विकलांगता पर्यावरण की स्थिति या उसकी सेवा के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी। न्यायालय के निष्कर्ष। माननीय न्यायालय ने दिनांक 6/3/2009 को डीआरबी द्वारा की गई टिप्पणियों
चिकित्सा बोर्ड की दिनांक 2/2/2010 की कार्यवाही और याचिकाकर्ता के दिनांक 20/4/2010 के अमान्य कारण आदेश सहित रिकॉर्ड का अवलोकन किया। डीआरबी द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए बेंच ने कहा कि उत्तरदाताओं ने इस बात का कोई कारण नहीं बताया था कि याचिकाकर्ता की विकलांगता सेवा के कारण या बढ़ गई थी या नहीं। माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील साहब के तर्क को स्वीकार कर लिया कि कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन के अनुदान से इनकार नहीं किया जा सकता है अगर मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा के लिए बीमारी के संबंध में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था। माननीय न्यायालय ने केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमों की सरकारी सेवा में विकलांगता या मृत्यु की विशेषता को स्वीकार करने के लिए दिशा निर्देशों के नियम 2 का उल्लेख किया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को उचित संदेह का लाभ दिया जाना था और यदि कार्मिक फील्ड सर्विस में था तो यह उदारतापूर्वक किया जाना था। मोहनलाल के मामले का हवाला देते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले में सेवा के लिए विकलांगता के कारण से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से अमान्य करते हुए कोई कारण नहीं बताया गया था कि विकलांगता को सेवा के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा सकता है। तदनुसार इन टिप्पणियों को करते हुए माननीय न्यायालय ने उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन प्रदान करते हुए उसकी विकलांगता को 40% पर 50% तक गोल करके और 2 महीने की अवधि के भीतर उसे पेंशन लाभ जारी करें। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, वहाँ से भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।